आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में ये जो 7 दलों का गठबंधन है वो सरकार में मलाई मारने के लिए है और ये कहना है प्रशांत किशोर का, जो सूत्रधार हैं जनसुराज के। जनसुराज यात्रा अभी समस्तीपुर में उनकी चल रही है और उन्होंने कहा कि सब मलाई मारने वाले, सातों जो गठबंधन के नेता हैं सब मलाई मारने वाले हैं सरकार से। इसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तो निकल गए, लेकिन 5 अभी भी अड़े हुए हैं मलाई मारने के लिए। अभी तो ये दोनों ही गए हैं, लेकिन चुनाव आते आते और भी टूट इसमें पैदा होगी। किस तरीके की टूट होगी बता रहे हैं प्रशांत किशोर। जब बिहार में महागठबंधन बना उसी दिन मैंने ये कहा है, जितने पत्रकार लोग आए, कि बिहार की महागठबंधन की जो घटना है ये राज्य स्पेसिफिक घटना है, बिहार के नजरिए से है। इस महागठबंधन का कोई देशव्यापी असर नहीं होगा और देश के दूसरे राज्यों में होने वाली घटना का असर बिहार पर राजनीतिक कुछ होने वाला नहीं है। मैंने साथ में ये भी कहा कि ये जो महागठबंधन है ये 24 तक किसी तरह चलेगा। जो भी इसमें टूट फूट होनी है, अगर परिवर्तन होना है तो वो 24 के बाद होगा, क्योंकि अभी तो जो आप लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ एमपी जदयू के भाग कर चले जाएं भाजपा में, वो हो सकता है, लेकिन उसका कोई आज की सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार में तो लोग सरकार के फायदों के लिए एक साथ आए हैं और लोकसभा चुनाव तक वो एक दूसरे का गला हाथ पकड़कर साथ में चलेंगे। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद लोगों में फिर भगदड़ या रीअसेसमेंट शुरू होगा। एक चीज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि बिहार में विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो आज की परिस्थिति से बिल्कुल अलग होगा। जैसे महागठबंधन 7 दलों का था और एक और भाजपा थी, आप देख रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो गया। मांझी जी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए, चिराग पासवान जी को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। तो 25 का जो यहाँ राज्य का चुनाव होगा उसमें क्या फॉर्मेशन बनता है उसके लिए आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए, लेकिन आज का फॉर्मेशन जो है ये नहीं रहेगा। इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कौन किधर जाएगा, कौन किधर भागेगा ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आज जो 7 दलों का महागठबंधन है ये तो सरकार में मलाई मारने के लिए है। सरकार में 7 दलों को साथ रखना और चुनाव में 7 दलों को साथ रखना दोनों दो बात है। मेरा अपना जो अनुभव है वो सरकार में तो लोग इसलिए रहते हैं कि चलो जो भी इसमें लाभ मिल जाए, लेकिन जब चुनावी राजनीति शुरू होगी, चुनाव नजदीक आएंगे तो लोग इससे भागेंगे और ये फॉर्मेशन बदलेगा। आपने सुना, ये थे प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार। लेकिन यहीं नहीं रुके। जैसे ही पत्रकारों ने एक सवाल दागा, उन्होंने कहा कि जरा तेजस्वी यादव से लेके तेज प्रताप से पूछ लीजिए कि राजद को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। इतनी बड़ी पार्टी है, इसको चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार से भी यदि आप लोगों में हिम्मत है तो पूछ लीजिए, यानी कि पत्रकारों में हिम्मत है तो पूछिए कि नीतीश जी पार्टी चलाने के लिए फंडिंग कहां से आती है। उन्होंने इतना तक कहा कि पूरे बिहार को आधा आधा बांट लिया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने, कि आधा से वसूली आप कीजिए और आधा से वसूली हम करेंगे। सुनाते हैं प्रशांत किशोर को। मेरा आपसे अनुरोध है, जरूर एक बार हिम्मत करके पूछिएगा नीतीश कुमार से और तेज प्रताप और तेजस्वी से कि भैया तुम्हारे दल को चलाने के लिए पैसा आता कहां से है, क्योंकि आपका तो बिहार से बाहर कहीं प्रेजेंस है नहीं और इसी गरीब बिहार से लूट कर ये दोनों दलों के पास आधा आधा बिहार है, पूरा भी नहीं है। आधा में आरजेडी है, आधा में जदयू है और इसी गरीब बिहार से आधा आधा बिहार से दोनों दल लूट कर चला रहे हैं अपना दल। कभी हिम्मत हुई आपकी पूछने की? नहीं हुई है। हम हर प्रेस वार्ता में बताते हैं कि हम पैसा कहां से ला रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है किसी नेता से पूछने के कि भैया कहां से पैसा आता है आरजेडी में और कहां से पैसा आता है जदयू में। तो आपने सुना, ये थे प्रशांत किशोर। सीधा आरोप लगाया कि आधा आधा बांट दिया है बिहार को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने, कि यहां से उगाई करके पार्टी को चलाना है। अब देखना यह है कि क्या राजद और जदयू के तरफ से प्रशांत किशोर के इस बात पर कोई प्रतिक्रिया आती है कि नहीं। आप बने रहिए हमारे